अब अगला है वो रिएजेंट जो हमारे डबल बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं, जैसे कि OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaIO4, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaIO4 एंड ओजोनोलिसिस। जो ये OSO4 और KMnO4 है, इनका सेम मैकेनिज्म होता है। जैसे कि अगर हम OSO4 और KMnO4 डालते हैं डबल बॉन्ड में, तो ये क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन करता है OH, और उसके बाद फिर ये NaIO4 के साथ रिएक्ट करके ये यहाँ पे क्लीवेज करके क्या बनाता है, कार्बोनिल बनाता है। कार्बोनिल वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा, वो H या फिर CH3। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती CH3 की तो कीटोन बनता, अब यहाँ पे H है तो इसमें एल्डिहाइड बने। ओजोनोलिसिस में क्या है, दो तरह की होती हैं, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा O3 है, ओजोन है, उसके साथ क्या डाल रखे है। जैसे कि अगर Ma2S, जिंक डस्ट और ये वाले डाल रखे हैं तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी, और अगर OSO4, H2O2, KMnO4 ये वाला डाल रखा है तो वो फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है उसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कीटोन और एल्डिहाइड तक रहता है, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है वो हमारा प्रोडक्ट एसिड तक जा सकता है और कीटोन तक, जैसे कि इस केस में है। और अगर रिडक्टिव है, ये रिडक्टिव वाला है Ma2S, तो इसमें क्या आएगा, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेटिव H2O2 है तो इसमें क्या आएगा, ये वाला हमारा कीटोन में और ये वाला हमारा एसिड तक जाएगा। ये जैसे कि यहाँ पे एसिड बना हुआ है। फिर इसके बाद अगला आता है PCC, पायरिडीनियम क्लोराइड क्रोमेट। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड तक। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो कीटोन, अगर टर्शरी है फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए है ना हमें H की ज़रूरत होती है, जिसका मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग इसके लिए H की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल है उसमें ये कीटोन तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है। जैसे कि इसमें है ये विनाइलिक है, ये एलाइलिक है, टर्शरी एलाइलिक है, क्योंकि इससे ये थर्ड पोजीशन ये एलाइलिक है, ये टर्शरी है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है। और इसमें जो इंटरनल 3,3 सिग्मा ट्रोपिक के बाद है ना, ये यहाँ से ये O वाला यहाँ पे आ जाएगा OH, और इसके ऑक्सीडेशन के बाद ये कीटोन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि OH की जिसमें यहाँ पे H हो वो कीटोन में चेंज हो सकता है CrO3 डालने के बाद, तो कीटोन में चेंज हो जाता है। फिर आता है PDC। PDC क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसमें सोलवेंट एसीटोन होता है पिरिडीनियम, और CrO3 डाइक्रोमेट होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है, और अगर सेकेंडरी है तो वो तो कीटोन में ही चेंज होता है। लेकिन जो प्राइमरी है उसकी ऑक्सीडेशन डिपेंड करते हैं कि सोलवेंट क्या डाल रखे हैं। जैसे कि अगर DCM डाल रखे तो एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज होगा, DMF में एसिड तक, अल्कोहल में एस्टर तक, और लिक्विड अमोनिया में अमाइड तक। अब आता है कोलिन रिएजेंट। इसमें सिर्फ जैसे ये वाला है ना उसी की फॉर्म है, बस इसमें स्पेसिफिक करके है कि DSM ही सोलवेंट है। तो DSM में क्या किस में चेंज होता है, प्राइमरी वाला एल्डिहाइड में, सेकेंडरी किस में चेंज होता है, कीटोन में। तो ये याद रखने, कई बार नाम से आ जाता है भाई, नेम से कि भाई कोलिन रिएजेंट डाल रखे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर आता है जोन्स रिएजेंट। इसमें क्या है, CrO3 एसीटोन और एसिड, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। मतलब जैसे कि अगर OH है तो इसको एसिड तक लेके जाएगा, जिसकी भी चीज़ का करेगा वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही करेगा, चाहे कुछ देर खाओ। फिर आता है हमारा स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्साइल क्लोराइड, DMSO और बेस। ये दो तरीके से होता है। अगर बेस है, बेस की प्रेजेंस में तो होती है हमारी ऑक्सीडेशन, अगर बेस नहीं है तो फिर होती है सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि ये है, अगर इसमें हमने NET3 डाल रखा है, मतलब बेस डाल रखा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और अगर इसमें बेस नहीं डाल रखा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब जो Cl है ये, इसमें जो Cl है ये OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब आता है MnO2। ये स्पेसिफिक होता है, जो अलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन वाली OH है उनको ही ऑक्सीडाइज करता है अप टू एल्डिहाइड। जैसे कि ये बेंजाइलिक वो है, ऑक्सीजन है, मतलब अल्कोहल है, तो उसको किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। फिर अगला है हमारा फैटिजन रिएजेंट। ये कीमोसेलेक्टिव होता है, मतलब ये प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीडेशन करता है। जैसे कि अगर इसको अल्कोहल मिलेगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक, ये इनको ज़्यादा फर्स्ट मतलब पहले ऑक्सीडाइज करेगा एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होगा या फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। जैसे इस केस में, अब इसमें ये कौन सी पोजीशन है, अलाइलिक पोजीशन है, अलाइलिक अल्कोहल है, तो इसको ही ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। और अब ये है सिल्वर डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, ये OH को ऑक्सीडेशन नहीं करता, अगर इसको एल्डिहाइड मिलेगी तो ही ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे इस केस में यहाँ पे CHO मिल गई इसको और Ag2O डाल रखा है, तो ये इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में। यहीं तक था, और ये हमारा रिएजेंट होता है कंप्लीट। थैंक यू।